श्रावण महीने की 10वीं तिथि को शहद में डुबोकर श्रृंगार करते हैं। शंकर कहते हैं इसने मेरा श्रावण महीने में श्रृंगार करा है, तो क्यों ना मैं भी इसका धन का श्रृंगार कर इसको कर से मुक्त कर दूं, तब कर जा चुका। ये केवल श्रावण के महीने में किया जाता है, इसके सिवा कहीं कोई महीने में नहीं कर सकते। शमी के पत्ते को चाहे 21 हो, 11 हो, 51 हो, श्रावण महीने की 10वीं तिथि को उसको शहद में डुबोकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर उसको श्रृंगार करो। केवल चढ़ाना नहीं है, जब शहद में डूब जाएगा तो वो चिपक जाएगा। शिव का श्रृंगार करो। क्या होगा इससे? तो लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, शंकर का जब हम शमी के पत्ते को शहद में डुबोकर श्रृंगार करते हैं, शंकर कहते हैं इसने मेरा श्रावण महीने में श्रृंगार करा है, तो क्यों ना मैं भी इसका धन का श्रृंगार कर इसको कर से मुक्त कर दूं, तब कर जा चुका। ये केवल श्रावण के महीने में किया जाता है, इसके सिवा कहीं कोई और नहीं। तो बाद में कहोगे कि हमको हर महीने, तो उस महीने में कर, केवल श्रावण की 10वीं, चाहे उजाले की कर लो चाहे अंधेरी की कर लो, एक ही बार करना। तो 10वीं जब तिथि आए, 9 दिन पूरे होने के बाद जब 10वीं तिथि आए, 10वीं, शमी के पत्ते 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, भगवान शंकर के मंदिर में 1 शमी का पत्ता, 1 दुर्वा, 1 बेलपत्र, भगवान शंकर से अपनी कामना करके अपना गोत्र बोलकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर। फिर दूसरा पत्ता, दूसरा शमी पत्ता, दूसरी दुर्वा, फिर शिव जी पे समर्पित कर। 5 पत्ते शमी के, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र समर्पित कर कर 1 लोटा जल 3 बार शंकर जी को उसी जल से 3 बार समर्पित करें। अपनी कामना कर कर चढ़े हुए जल का भाग थोड़ा सा लेकर आए, घर के दरवाजे पर, व्यापार के स्थान पर उसका सिंचन करें और हृदय से बाबा से प्रार्थना करें, बाबा तेरे भरोसे हैं, बहुत चिंता है, बहुत टेंशन है, कर्जा बहुत है, दुख बहुत है, व्यापार चल नहीं रहा, तुझे समान। हमारा विश्वास कहता है 3 महीने के अंदर जहां भी कथा होगी वहां आपका खुद का श्रावण महीने की 10वीं तिथि कि मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे शिव ने साथ। शमी के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर भूल से भी बच्चा, बूढ़ा, कोई व्यक्ति एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेता है, भूलवश भी उस पे जल समर्पित कर देता है, भूलवश भी उसके भाव से पुष्प या शमी पत्र या बेलपत्र भी चढ़ा देता है, तो वो इस संसार में कहीं ना कहीं सुख भोगता ही है, उसके जीवन में दुख नहीं। शमी पत्र की मूलता, शमी पत्र की मूलता, शमी का पत्र समर्पित की गई शमी का 1 पत्ता, महादेव को अगर 1 शमी का पत्ता समर्पित कर दिया जाता है तो जिंदगी में कभी वैभव और धन की कमी नहीं आती। शमी के पेड़ के नीचे हम क्या कर कर जाएं कि हमारी कामना सिद्ध हो जाए, या बेलपत्री के पेड़ के नीचे हम क्या कर कर जाएं कि हमारी कामना सिद्ध हो जाए। तो शिव महापुराण में और गणेश पुराण के अंदर एक बहुत सुंदर प्रसंग, गणेश पुराण में जैसे दुर्वा का प्रसंग कहा गया, तो गणेश पुराण में शमी के जो पत्ते का वर्णन करा गया, तो उसमें स्पष्ट कहा गणेश पुराण में कि यदि 1 लोटा पानी, 1 कलश जल, उसमें चंदन घोलकर अक्षत के 5 दाने और पीपल के 2 पत्ते उसमें डालकर शमी के पेड़ के ऊपर उस जल को समर्पित कर कर आप अपनी कामना बोलकर जिस कार्य के लिए जाते हैं, वो कार्य मात्र 3 दिन में सफल हो जाता है। मात्र 3 दिन लगते हैं। भारत में वर्णन आता है, और महाभारत के अंतर्गत जब पांडवों को वानप्रस्थ दिया गया, तब पांडवों ने भगवान से पूछा कि हम हमारे शस्त्र को, हमारे औजारों को,
हमारे अस्त्र शस्त्र को कहाँ रखें। तब भगवान कृष्ण ने शमी का पेड़ बता दिया। शमी के वृक्ष के नीचे पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र उस शमी के पेड़ के नीचे गाड़ दिए। शमी के वृक्ष के नीचे अस्त्र शस्त्र को गाड़ा गया। जब वानप्रस्थ पूरा हो गया, पांडव वापिस आए। शमी के पेड़ के नीचे खोदा गया और खोदने के बाद अस्त्र शस्त्र निकाले गए और अस्त्र शस्त्र निकालकर अस्त्र शस्त्र निकालने के बाद पुनः भगवान कृष्ण ने पांडवों को दिए। पांडवों ने उन अस्त्र शस्त्र की पूजन शमी के वृक्ष के नीचे करी तो भगवान कृष्ण ने कह दिया, आज आपने पूजन करी है, दशमी का जो दिन होगा लोग अपने घरों में शस्त्र की पूजन करेंगे, शमी के पत्ती का स्मरण करेंगे, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होगी और वीरता का आनंद होगा। वो शमी पत्र थी शमी। और धौम्य ऋषि के पुत्र थे मंदार। मंदार आंकड़ा पुष्प। शमी औरव ऋषि की बेटी। जब बड़ी होती चली गई तो वो औरव ऋषि की बेटी शमी ने जीवन में कुछ किया ना किया, पर एक काम औरव ऋषि की बेटी शमी करती रही कि भरण पोषण में अग्रणी रही। कोई भूखा मिल गया, औरव ऋषि की बेटी ने अपना भोजन तक दे दिया। ये बेटी का जीवन होना चाहिए। कई महाराज औरव ऋषि की बेटी शमी उसमें की थी, अगर उसकी थाली में कुछ भी नहीं बचा चलेगा, पर सामने वाला भूखा नहीं रहना चाहिए, उसको जरूर खिला देना। ये बड़े विचित्र शब्द हैं, जरा शिव महापुराण के, इसको समझ लेना कि शमी का पेड़, जिस शमी की पत्ती में कांटे होते हैं, जिस बेलपत्र में कांटे होते हैं, और जिस आंकड़े को मंदार के फूल में वो दूध होता है कि आंख में चले जाए तो आंख बेकार हो जाती है, वो दूध होता है जो जहर का काम कर जाता है, ये सब शंकर भगवान को चढ़ रहा है। शमी जिसमें कांटे हैं, बेलपत्र जिसमें कांटे हैं, मंदार का फूल जिसमें जहर भरा पड़ा है, धतूरा जिसमें जहर भरा पड़ा हुआ है, ये शिव को क्यों समर्पित है? ये शंकर को क्यों चाहिए? ये शंकर के पास क्यों जा रहे हैं? क्यों? उसका एक कारण है, सत्य बोलने वाला हमेशा बुरा होता है, हमेशा बुरा होता है। और वो सत्य बोलने वाला व्यक्ति, शमी कांटों में रमी हुई है, लदी हुई है, पर भाव शुद्ध है, उसका भाव गड़बड़ नहीं हुआ। उस शिव मंदिर में जाकर मात्र शिवलिंग का स्पर्श कर लेना। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में जाकर चंदन की 3 उंगलियां शिवलिंग पर घुमाते हैं? घुमाते हो ना शिवलिंग पर 3 उंगली? तो ये 3 उंगली घुमाने का फल क्या है?